नमस्कार। रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 4 बच्चों की मां लाखों के गहने जेवर और बच्ची सहित प्रेमी के संग फरार। सीधी जिले में रक्त रंजित अवस्था में मिले मां बेटी। मां का इलाज जारी, बेटी ने तोड़ी सांसें। इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने नईगढ़ी थाने के सामने लगाया जाम और संत कबीर जयंती अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजित किए गए कार्यक्रम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। संत कबीरदास की जयंती के अवसर पर आज शोभा यात्रा निकाली गई और एक कार्यक्रम का मानस भवन में आयोजन किया गया। महान कवि संत कबीरदास जी की जयंती 22 जून शनिवार को मनाई जा रही है। कबीरदास जी न सिर्फ संत थे, बल्कि वो एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कई दोहे और कविताओं की रचना की। कबीरदास जी ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैले आडंबरों को अपनी लेखनी के जरिए उस पर कुठाराघात किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कबीरदास जी के जन्म के विषय को लेकर कई मतभेद मिलते हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, लेकिन लोक लाज के भय से उसने कबीरदास को काशी के समक्ष लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया था। इसके बाद उस राह में से गुजर रहे लोई और नीमा नाम के जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि कबीरदास जन्म से ही मुस्लिम थे और इन्हें गुरु रामानंद से राम नाम का ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वो एक ही ईश्वर को मानते थे। वो अंधविश्वास, धर्म व पूजा के नाम पर होने वाले आडंबरों के विरोधी थे। कबीरदास जी ने अपने दोहों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। जानकारों का मानना है कि कबीर को जानने वाले लोग हर धर्म से थे, इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद होने लगा। कहा जाता है कि इसी विवाद के बीच जब शव से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल थे। इन फूलों को लोगों ने आपस में बांट लिया और अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। कबीर जयंती पर आज रीवा में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कबीर को याद करते हुए उनके दोहों को पढ़ा गया और गाया गया। साथ ही एक कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया गया, जहां मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र से कबीर को जानने और मानने वाले संत पहुंचे और अपनी बातें साझा की। इसमें सदुर कबीर साहब के मानवतावादी विचारों पर विचार गोष्ठी होगी और अनेक संतों के भजन प्रवचन होंगे और हमारे जो है समतावादी, समानतावादी, सब धर्म के लिए उत्थान के लिए, सब मनुष्य मात्र उत्थान के लिए हमारा प्रयास रहता है। सबके लिए खुला है मंदिर ही हमारा। यहाँ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है, असमानता नहीं है, समता है, समानता है, बंधुत्व भावना है। संविधान पर आधारित कबीर साहब का मानवतावादी चिंतन है, इसी पर विचार होगा। किसी प्रकार के किसी के कोई आपत्तिजनक बातें नहीं होगी। है यहाँ तो सन 1990 से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 1990 से लगातार कार्यक्रम हो रहा है। बीच में कोरोना में थोड़ा रुक गया था, उसके बाद अनवरत चल रहा है और 15 प्रांतों में मेरा प्रवचन होता है। 6 पुस्तकें मैंने लिखी है सदुर कबीर साहब पर। तो इस प्रकार से मेरा कार्यक्रम चलता रहता है और हमारे दूर दूर से हमारे भक्त आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं, नागपुर से आए हैं और कई प्रांतों से लोग आए हुए हैं। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ आज से बीमार हो गए हैं, जिनका इलाज 15 दिन तक चलेगा। उसके बाद 7 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। लोगों की आस्था का केंद्र बने शहर के प्राचीनतम जगन्नाथ स्वामी मंदिर लक्ष्मण बाग में मान्यता के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में बीमार पड़ने वाले भगवान जगन्नाथ स्वामी आज से महास्नान के बाद बीमार हो चुके हैं। उनका इलाज नगर वैद्य कर रहे हैं। 15 दिनों बाद ठीक होने के साथ ही भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उड़ीसा के पुरी में स्थापित जगन्नाथ मंदिर के मान्यता के अनुसार ये परंपरा तकरीबन 150 वर्षों से चली आ रही है। वहीं रीवा में भी ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। इसका महत्व ये है कि पुराने जमाने की बात, भगवान जब द्वापर में अवतार लिया उसी टाइम पर उनकर बहन सुभद्रा जी थी। सुभद्रा जी के कारण भगवान को ये बीमारी का अवतार लेना पड़ा, क्योंकि सुभद्रा को पद देना था। तो उसी टाइम भगवान बीमार बने तो 15 दिन बीमार थे। 15 दिन काटने के बाद
अमावस्या के बाद दुई जब आती है उस दिन भगवान कहते हैं कि मेरी तबीयत शुद्ध है और ठीक है। उसी टाइम पर सुभद्रा आती हैं तो वो मांगती हैं कि भैया मेरे लिए भी कोई स्थान दिया जाए। तो भगवान यही आशीर्वाद देते हैं कि जाओ कलयुग आएगा भैया। तो कलयुग में हम अवतार ले गए, जगन्नाथ अवतार। तो उस अवतार में तुमको लेकर इस संसार में पुजाएंगे और संसार को उद्धार करने के लिए लोग यात्रा निकालेंगे और वहीं सबको दर्शन देंगे। मूल्यांकन बात यही है आज के रथ यात्रा की बात नहीं। ये परंपरा है, वो तो हर एक चाड़े बताइए, हमें सुनाता नहीं। कितने दिन के लिए बीमार हुए हैं? भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, जिस पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। और फिर पड़ जाती परिवा, तो परिवा को निकल नहीं पाते, तो फिर अस्ताना हजरत मुनव्वर शाह दाता के उर्स मुबारक के अवसर पर इंटरनेशनल सूफियाना कव्वालों ने शिरकत की। उर्स के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब का असर देखने को मिला। यहाँ नबी, हजरत अली असगर और राधा कृष्ण और मीरा के भी गीत गाए गए। फोर्ट रोड स्थित हजरत शाह दाता का इस वर्ष 87वां उर्स मनाया गया, जिसमें इंटरनेशनल फनकार हमसर हयात निज़ामी, सूफी ब्रदर्स और जुनैद सुल्तानी ने अपने कलाम पेश किए। बीते 3 दिन से चल रहे इस जश्न में सभी धर्म जात के लोग शामिल हुए। उसके आयोजन में मोहम्मद सलाम के द्वारा परंपरागत तरीके से दाता के दरबार में चादर पोशी की गई। इसके बाद इंटरनेशनल कव्वालों ने दाता की शान में कलाम पेश किया। मेरी किस्मत का भी खोल दे ताला अल्लाह। मेरी किस्मत का भी खोल दे ताला अल्लाह ताला। मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना अंतर्गत की एक युवक की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया। नई गढ़ी थाना क्षेत्र के देवरी सेंगरान गांव निवासी राजबहोर यादव पिता दुलारे लाल यादव उम्र 40 वर्ष, जो बहेरा नानकार में मजदूरी करने के लिए गए थे, अचानक तबीयत बिगड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी लाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, जबकि परिजनों ने कहा कि करंट की चपेट में आने से उपचार के दौरान मौत हुई है। घटना में तथाकथित संदिग्ध परिस्थिति बनने पर आक्रोशित परिजनों ने नई गढ़ी थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। घटना में संबंध में परिजनों ने बताया कि जिनके यहाँ मजदूरी गए थे वो पेड़ की कटाई करवा रहे थे। एक पेड़ के ऊपर 11,000 लाइन का करंट था, जिससे करंट की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी लाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि हम लोगों को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। ग्रामीणों के द्वारा इधर उधर से जानकारी लगने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी पहुंचे तो यहां मृत अवस्था में पाया। घटना की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। घटना के संबंध में पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की वास्तविक स्थिति क्या है। नई गढ़ी पुलिस द्वारा मर्म कायम कर घटना को जांच में ले लिया गया है। ये श्रमिक था राजबहोर यादव पिता दुलारे यादव 40 वर्ष निवासी देवरी संग्राम का, जो कि हॉस्पिटल नई गढ़ी में जो है एडमिट कराया गया है। इसके परिजनों का ये शक है कि इसकी मौत जो है करंट से हुई है, जिसमें पुलिस जो है मर्म कायम कर जो है 100 पंचायतनामा कार्रवाई करके पीएम भेज रही है। जो भी पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वैसे इसकी मृत्यु का खुलासा हो सकेगा। यह व्यक्ति कल शाम को करीब 5 साढ़े 5 के करीब हॉस्पिटल में आया हुआ था। उसके साथ 1-2 लोग थे।
जब वो लाया गया तो उसको सीवियर चेस्ट पेन था और चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ ही उसको घबराहट और ये सब चीज़ें सिम्टम्स थे। तुरंत उसका ईसीजी किया गया और उसको अस्पताल में उपलब्ध सभी दवाइयाँ दी गई, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन हृदयाघात के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने दूसरे आरोप भी लगाए हैं, इसलिए अस्पताल से हमने तहरीर थाने को भेज दिया है कि उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम के बाद ही वास्तु स्थिति। क्या नाम है अपना के? हमारा नाम जीवेश यादव। मृतक आपके कौन है? हमारे मामा जी। क्या घटना घटित हुई है? घटना ये घटी कि हमको तो शाम को सूचना मिली, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि वो घर आके ज़बरदस्ती लेके गए उनको, ज़बरदस्ती। फिर भी उनके पास 50 बकरी बांधी हुई थी, ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए उनको बकरी वृक्ष काटने के लाने, लाइट में वृक्ष हुए था तो उनको ज़बरदस्ती लेके गए और पेड़ में चढ़ा के उसको पेड़ कटाने को बोले, काटने चढ़े तो करंट में फंस के ख़त्म हो गए। और यहाँ पुलिस और फिर उसके बावजूद भी घर में सूचना नहीं दिए, सीधे यहाँ लेके आए। आन से सूचना मिली, यहाँ बाद जब वे सूचना भी दिए तो घर में ऐसे दिए कि उनकी तबीयत हालत गंभीर है। ये क्या घटना हो गई? बोला आप बोला ना जैसन बोला। करंट से मरे यहाँ पर पेड़ कटाए नहीं भाई। हमारे घर नहीं लाई गए, यहाँ लेके आए। कहाँ काम कर रहे थे? किसके यहाँ? काची बतावलाम तो नाम काची बतावलाम बोला। हमारे नहीं लगे रहे हैं तो भीतर से निकाल के पापा हमारे लगे हैं, कहीं छेलियन जैला है लेके चले गए, भीतर से निकाल के कहीं न जावे टांगी ले रहे तो टांगी हम कट्ठे गाय के छेलियन नहीं के काम करे ओके चले गए रहे। किसके साथ थे? बाबूलाल है, बाबूलाल उनका नाम है भाई। अच्छा, तो ये मजदूरी करते थे? ठीका ले रहे हैं मजदूरी। तो ये मिस्त्री थे या? मिस्त्री बाबूलाल है। और ये कौन थे? राजभर का पापा। तो ये क्या काम कर रहे थे? छेरिया चारा बजा रहे हैं तो बोला जबरदस्ती लगी। वहाँ क्या कर रहे थे जहाँ काम? दिन में टाइम 4 बोरी तो फिर आए रहे हैं तो 1-2 बजे आए रहे हैं। तो ये घटना कैसे हुई, आपका क्या कहना है? हम ले आए तब बताया पेड़े पर चढ़ाई की करंट छुआ दी नहीं लागत है। अच्छा। 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ एक बच्ची को लेकर फरार हो गई। इस संबंध में आज पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर तलाश किए जाने की मांग की है। बराती खुर्द थाना पनवार के रहने वाले 38 वर्षीय शारदा साहू ने बताया कि उनकी शादी माधुरी देवी से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, लेकिन उनकी पत्नी गांव के ही पड़ोस में रहने वाले राम मोहन कहार के साथ घर से लाखों रुपए कीमती के गहना जेवर और बेटी को लेकर फरार हो गई, जिसकी शिकायत 10 मई 2024 को कराई गई थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। इस संबंध में प्रार्थी ने कई बार पनवार थाने के चक्कर लगाए, पर पुलिस वालों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मामले को लेकर आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। ब्लॉक जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मामला क्या है आपका, क्या घटना कब हुआ? घटना हमारा है कि मेरे पत्नी और बच्चे लेके भाग गया है राम मोहन कहार। और क्या क्या सामान क्या ले? सामान में सोना चांदी सब कुछ ले गए हैं। थाने में शिकायत की है आप इसकी? हाँ, थाने में शिकायत की, नाम दर्ज रिपोर्ट कराने गया तो सब मुद्दा लिखा गया है कंप्लेन। कौन लेके भाग गया? राम मोहन कहार। कौन है ये, कहाँ के रहने वाले? गांव के पड़ोसी। कब ले गए हैं 10/5/2024 को। पहले से भी उनका प्रेम प्रसंग चलता था क्या? पहले तो हमको शंका कुछ नहीं थी सर, घर के थे, परिवार के। बात जब से गई तो किसी प्रकार बात कुछ हुई आपकी? कुछ नहीं हुई है। बच्चे कहाँ हैं? 3 बच्चे घर में हैं, 1 बच्चे साथ में है जी। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार खिलाना चाहते हैं? हम चाहते हैं को घर में आ जाए, रहें। क्या अभी कुछ जानकारी है, कहाँ है क्या? कुछ जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शारदा प्रसाद कहार। मां बेटी को गंभीर अवस्था में हताहत देख परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मासूम बच्ची के प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं गंभीर अवस्था में घायल मां का इलाज जारी है। सीधी जिले के परैनिया में एक महिला एवं उसके 1.5 साल की मासूम बच्ची को खून से लथपथ हालत में देखा गया। इस घटना में 1.5 साल की नित्य सिंह नामक बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां अंकिता सिंह की हालत गंभीर है, जिसे उपचार के लिए
रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर ससुराल पक्ष का कहना है कि भूत बाधा के कारण महिला परेशान रहती थी। दूसरी ओर इस घटना को लेकर माई के पक्ष ने आरोप लगाया है कि पति उसे प्रताड़ित करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। मार के पक्ष का आरोप है कि बच्ची एवं उसकी मां को पति ने ही मारा है। संदेह के आधार पर पुलिस ने अंकिता सिंह के पति रवि सिंह को हिरासत में ले लिया है। घटना को लेकर अंकिता के पिता का कहना है कि 2 वर्ष पहले उनकी बेटी की शादी झिग्गा खरगांव में हुई थी। उसका पति कीटनाशक का व्यापार करता है। पति पत्नी दोनों सीधी के परैनिया में कमरा लेकर रहते थे। बीती रात पति पास के ही गांव में गया था, लेकिन सुबह उसकी पत्नी और बच्ची को खून से लथपथ हालत में देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसके पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि मां की हालत गंभीर थी, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। मामला है ये झगड़ा किए हैं, मार किए हैं, मार दिए हैं। कौन मारा है? उनका पति। काहे का विवाद है? अब विवाद जो कुछ बता दीजिए। नहीं, विवाद तो उनको नहीं पता। ये कैसे बोल सकते हैं मार दिया, बताइए क्या? पहले से विवाद रहा ना। 2 महीने पहले घर गई है तो नहीं आ रही थी, समझा बुझा करके और तो फिर भेजे हैं। ये कुछ पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, कोई कहे कि ऐसा कुछ पता चल रहा है, तो कोई ऐसा घटना कहीं अपने से तो नहीं मार ली जैसे? नहीं, अपने से कौन आप जान मारेगा, चाहे कितना कुछ हो, अपने से कौन जान मारेगा। शादी कब हुई थी? शादी 2 साल हुआ। 2 साल पहले। पति क्या नाम है? सूरज सिंह। लड़की का क्या नाम है? अंकिता सिंह। घटना कहाँ की है? सीधी। लड़का कहाँ पे है? पति कहाँ पे? पति घर कहाँ जहाँ हो। पुलिस कस्टडी। कोई विवाद की बात कभी नहीं आपकी बेटी ने कभी कुछ चीज को बताया कि काय को लेकर विवाद कर रहा था? तारीख काय के लिए होगी? विवाद चलता रहा। किस चीज को लेकर? जब धमकियां बराबर देते रहे कि हमका 1.5 लाख रुपया दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिए, वो नहीं दिए, ये नहीं किए, दुनिया भर का। गाँव से अलग होकर शहर में रहते थे जी, वह 2 महीने पहले। 2 महीने पहले पहले गाँव थे, 2 महीने पहले सीधी में कमरा लेके रहते थे। लड़की भी खत्म हो गई, बच्ची भी खत्म हो गई। जी। बच्ची का क्या नाम था? बच्ची का नाम तो नहीं पता हमें। अभी 6 महीने 1.5 साल की थी। चितरंगी के, सिंगरौली जिला चितरंगी। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा के ग्राम तमरादेश में 20 जून से बहुचर्चित समाजसेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला द्वारा अनशन करके अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली जैन के द्वारा राजस्व प्रकरणों में पक्षपातपूर्ण निराकरण किए जाने को लेकर विभागीय जांच की मांग की जा रही है। अनशनकारी विश्वनाथ पटेल चोटीवाला IAS वैशाली जैन के कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर हाथ पैर व गले में जंजीर डालकर 20 जून से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगें पूरी न होने पर शनिवार 21 जून को 80 फीट ऊंचे वृक्ष में धरने पर बैठ गए। अभी तक जिला प्रशासन ने इस मामले में पूरी जानकारी नहीं मिली और पूरी तरह से मौन है। इसके साथ ही बिजली विभाग के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी अभी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं और न ही पुलिस प्रशासन धरना स्थल पर पहुंचा है। विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जान जोखिम में डालकर धरना चल रहा है तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन वातानुकूलित कमरे में बैठकर आराम फरमा रहा है। खेल करके बिताए हैं वहाँ, जबकि नियम है 11 बजे सोने का, सो नहीं 11 बजे के बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद भी तो मेरा कहने का मतलब है हम लोग रहेंगे। कल MPV के अधिकारी और PHI के आप लोग कह रहे हैं कि कल मिस्त्री आएंगे, कल आएंगे और MPAB के लोग भी कह रहे हैं कि आएंगे तो बनेंगे। तो तमाम तरह के लोग जब आश्वासन, लेकिन मेरा MPV से कहना है कि जो चीजें मंजूर हुई हैं उसको मंजूरी के बाद उसको कैंसिल क्यों किया गया है, आप आकर के बताओ। तो और आएंगे, समझ में आएंगे तो जब आएंगे, जब हमारे AE आएंगे या JE आएंगे, हम उनसे पूछेंगे क्यों ऐसा काम कैंसिल हुआ। भाई अब वजह तो आप बताओ। विभागी है तो तब तक हम बैठे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। ये लोग कल आएंगे, अपना काम करेंगे, इनके वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, हम उनसे बहस करेंगे, बात करेंगे। क्या ये जो योजना हमारे यहाँ थी, जो पोल खींचने की योजनाएं थी DL या AG वाली, तो AG वाली में आप तमाम खंभे गाड़े गए, चालू अभी तक नहीं हुई, कहीं तार नहीं खींचे गए और DL के तो खंभे अभी तक नहीं गाड़े गए। कह रहे हैं कि वहाँ का नक्शा पड़ा हुआ है लेकिन वो कैंसिल बाद में कर लेंगे। बाद में क्या चीज है,
हमारी जरूरत आज है और बाद में हम काम करेंगे, इसलिए तमाम कह रहे हैं। और रही बात अभी एक वैशाली जैन का मामला है, हम आपसे पहले निवेदन कर चुके हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, पर आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि यदि वहां सूचना पहुंच जाए कि हमारी जो विभागीय जांच है, विभागीय जांच पहुंची कहां तक है। भाई आप ऐसा थोड़ी है कि आप IAS अधिकारी हो तो जो जैसा चाहोगे आप फैसला कर दोगे, हैं? इस तरह से नहीं है। आप न्यायिक कुर्सी पर बैठे हैं, आप न्याय के लिए बैठे हैं। कहीं कोई धोखे से कोई काम करा ले वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से नहीं है। हम इसीलिए जिला प्रशासन को मैंने सैकड़ों, राष्ट्रपति तक को लिखा हूं, प्रधानमंत्री तक को लिखा हूं कि भाई इनको या तो यहाँ से हटाया जाए या इनके खिलाफ विभागीय की जांच हो। इन्होंने जितने प्रकरण 5 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शासकीय मार्तन क्रमांक 1 में शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय संभाग स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल से शिक्षक आए हुए थे। इसके पहले इन शिक्षकों को ट्रेनिंग देने वाले शिक्षकों की मास्टर ट्रेनिंग भोपाल में की गई थी। इसके दौरान अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो 9वीं और 10वीं के छात्रों को अब ट्रेनिंग देंगे ताकि परीक्षा परिणाम में सुधार आ सके। इस संबंध में शिक्षाधिकारी संतोष त्रिपाठी ने बताया, रिजल्ट बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और नवाचार किया जाए। तो मास्टर ट्रेनर्स ट्रेंड हुए भोपाल लेवल पे और वो आकर के यहाँ जो हमारे शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उन सबको ट्रेनिंग प्रदान किया गया। कितने लोग सम्मिलित हुए? एक बैच में 200 लोगों को बुलाने का प्रावधान है। किस विषय को लेके? अंग्रेजी, साइंस और मैथ्स। किस तरह की इनको समझाइश दी गई और क्या-क्या? कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ाने के लिए बेहतर ढंग से पढ़ा सकें और विद्यार्थियों को अपने सब्जेक्ट्स में होशियार बना सकें, पारंगत बना सकें, इसी के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शहर स्तरीय स्कूलों की तो ठीक स्थिति रहती है, लेकिन ग्रामीण स्कूल थोड़ा सा शिकायतें आती रहती हैं, उसको लेके किस तरह की? नहीं, ऐसा शिकायत कोई नहीं आती। क्या है कि शिक्षक स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल में आते हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है और शिक्षक संतुष्ट हैं, बच्चे संतुष्ट हैं। रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया, सिमरिया रोड, रीवा और हरदी, सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियन पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। स्वच्छता अभियान के तहत आज चिरौला मंदिर स्थित तालाब की साफ सफाई की गई। संभागीय सेनानी आपदा प्रबंधन एवं होमगार्ड रीवा श्री MK 15 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में जिला सेनानी महोदय के मार्गदर्शन में विकास पांडे प्लाटून कमांडर आपदा प्रबंधन, SDRF के विनीत शुक्ला, जितेंद्र, संजय, राहुल, रविंद्र, सुनील बारिया व अन्य जवानों व नगर निगम की स्वच्छता अभियान मिशन टीम के सहयोग से शहर के चिरौला मंदिर स्थित तालाब में जलकुंभी निकाली गई। स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। आगे आने वाले समय में भी आपदा प्रबंधन एवं नगर निगम की टीम द्वारा पूरे तालाबों की साफ सफाई होने तक इस अभियान को सतत जारी रखा जाएगा। रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर की विभिन्न संस्थाओं से एकत्रित महिलाओं ने योग किया और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर के विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं ने मिलकर, जिनमें प्रमुख रूप से ऑल इंडिया सिक्स यार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, सायनांजलि समिति, गोमती महिला कल्याण समिति, भारत विकास परिषद ब्राह्मण लेडीज क्लब और डॉक्टर आरती तिवारी के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें संध्या प्रभात योग केंद्र की प्रशिक्षक संध्या ने लगभग 50 महिलाओं के समूह को विभिन्न योग मुद्राओं के साथ एरोबिक्स का योगाभ्यास कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस बृहद योगाभ्यास कार्यक्रम में शहर की कई क्षेत्रों की महिलाएं उपस्थित रहीं और योग किया और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में उपस्थित होकर ऑल इंडिया विवर संगठन की अध्यक्ष चेतना मिश्रा ने कहा कि हम सभी के जीवन में योग का बहुत महत्व है। जीवन शैली में बदलाव होने के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन हम सबके जीवन को लगातार कठिन बना रहा है, अतः संपूर्ण विश्व में आज योग अपनाया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सायनांजलि समिति के अध्यक्ष ने सभी को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सब योग को अपने और अपना जीवन सहजता से आगे बढ़ाएं। लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी व भारत विकास परिषद की कई महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही नीलम पांडे, सत्य तिवारी, सोनल खंडेलवाल, सीमा श्रीवास्तव, बिंदु तिवारी आदि ने भी योग में उपस्थित होकर अभ्यास किया। शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव व निधि ने कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। इस दौरान महिलाओं ने कर्णप्रिय भजन भी गाए। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। ये नर्तन है साधन, भव सिंधु कर लूं। ऐसा आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो, ऐसा जगा दो, फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।